बीच में वीडियो नेटवर्क इश्यू आने के कारण थोड़ा देर रोक देना पड़ा। अब पुनः हम लोग तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का जो पाठ पढ़ रहे थे, इसकी कक्षा को हम लोग आगे करते हैं। आज हम लोग न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, और अष्टक नियम जो दिया था उन्होंने तत्वों को संगीत के साथ स्वरों पर सजाया था, और संगीत के साथ स्वर सारे गामा पादा निसा होता है। यानी पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के साथ मिलता है। इस प्रकार से न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम जारी किया। यानी पहले तत्व का 8वां तत्व के साथ, दूसरे तत्व का 9वां तत्व के साथ, और तीसरे तत्व का 10वां तत्व के साथ परमाणु द्रव्यमान बराबर होता था। अब ये नियम तो इन्होंने जारी किया, लेकिन ये नियम भी सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। सन 1866 ईस्वी की बात है, जब इन्होंने अष्टक नियम दिया। उस समय ज्ञात तत्व 56 थी, और 56 तत्वों को भी इन्होंने अष्टक नियम पर पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए। तो इनका जो अष्टक नियम था या कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ। हाइड्रोजन से शुरुआत होकर इनका जो अष्टक नियम था वह कैल्शियम तक ही मान्य हो पाया, और कैल्शियम के आगे जो तत्व था वह तत्व 8वें तत्व के बराबर नहीं हो पा रहा। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों का वर्गीकरण करने का तो फैसला किया, लेकिन इनका तत्वों का वर्गीकरण करने का जो नियम था यह भी सुटेबल नहीं हो पाया। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की बहुत सारी खामियां हैं। वो खामियां जो है उसे हम अब चर्चा करते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की सबसे पहली खामियां यह थी कि इन्होंने अष्टक नियम जो दिया वो अष्टक नियम मात्र कैल्शियम तक ही मान्य हो पाया। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही मान्य हो पाया, और बाकी तत्वों पर मान्य नहीं हुआ। और इन्होंने दूसरी सबसे बड़ी गलती यह की कि धातु धातु और उपधातु की चर्चा हम लोग पीरियोडिक टेबल जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें बहुत अच्छी तरह से करेंगे, और उसमें समझाएंगे कि धातु क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने बचपन से ही धातु के बारे में चर्चा किया है, लेकिन अब कुछ कंटेंट के साथ, कुछ मॉडर्निटी के तहत आप लोगों को हम बताएंगे कि धातु को कैसे पहचाना जाता है, धातु को कैसे पहचाना जाता है। एक क्लास हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले के द्वारा दिया गया है उसके आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ते समय चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग यह समझते हैं कि जो न्यूलैंड्स था उन्होंने अष्टक नियम तो दिया, लेकिन उनका अष्टक नियम कैल्शियम तक ही मान्य हो पाया। सबसे बड़ी उनकी गलती थी। दूसरी सबसे बड़ी खामियां यह थी कि इन्होंने जो धातु तत्व है, जैसे Fe मतलब होता आयरन, हमने तत्व प्रतीक भी बताए बहुत सारे, और तत्व परमाणु भार, तत्व परमाणु द्रव्यमान, इन सब का जो है वो एक अलग वीडियो बना देंगे। और ऑफलाइन क्लास में हमने यह बताया है कि कम से कम 30
तत्वों के परमाणु भार को, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को और तत्वों के परमाणु संख्या को बहुत जरूरी होता है याद रखना। काहे कि केमिस्ट्री में अधिक से अधिक जो है वह पीरियोडिक टेबल के तत्वों पर ही कार्य होता है। कहीं अगर सूत्र भी लिखना पड़ता है तो ये पीरियोडिक टेबल के ही तत्वों को लेकर लिखना पड़ता है, परमाणु भार को लेकर लिखना पड़ता है, परमाणु द्रव्यमान को लेकर लिखना पड़ता है। इसलिए हमें परमाणु संख्या, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान दोनों एक ही होता है, इनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे न्यूलैंड्स की खामियां। न्यूलैंड्स की पहली खामियां यह थी, इन्होंने जो अष्टक नियम दिया उनका अष्टक नियम कैल्शियम तक ही मान्य था। दूसरी खामियां यह थी कि इन्होंने जो धातु तत्व है, धातु में जैसे Fe मतलब होता है आयरन, जिसको हम लोग लोहा कहते हैं, आयरन और कोबाल्ट तथा निकेल, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इनको बहुत दूर में रखा, क्योंकि आयरन भी धातु है, कोबाल्ट भी धातु है और निकेल भी धातु है, Fe लोहा भी धातु है, कोबाल्ट भी धातु है, निकेल भी धातु है। इन तीनों को बहुत दूर रखा। न्यूलैंड्स को ये धातुओं को एक साथ रखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी खामियां यही थी कि इन्होंने धातुओं को एक साथ नहीं रखकर बहुत दूर रखा। और इसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो 56 थी वो ये है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा और जितनी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं इन सभी को अपने कॉपी में नोट करते जाना, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगी। अब बात करते हैं ये 56 तत्व जो हम देख रहे हैं, सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन था और सबसे अंतिम तत्व थोरियम था। इसे हम लोग थोरियम कहते हैं, TH को थोरियम। एक धातु है जिसका नाम है एसार, जो हमने डबलाइनर के ट्रिक में बताया था, उनका नाम गलती बोल दिया था, जिसको मैंने कह दिया था सोरेंसियम। सोरेंसियम नहीं है, स्ट्रेंडियम है। इसके लिए सॉरी, और बहुत सारे कमेंट भी इस पर आया था कि सर इस सोरेंसियम नहीं होता, स्ट्रेंडियम होता है। सही बात, ये स्ट्रेंडियम है, क्योंकि SR, SI, ये सब बहुत सारा तत्व, 118 तत्वों में से 3-4 ऐसा तत्व है जो सब एक ही जैसा लगता है। वो हल्का सा मिस्टेक हुआ था, और 118 तत्वों में से सभी का नाम भी याद रखना असंभव है, लेकिन कुछ तत्वों को हम लोग याद रखते हैं और वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो हम चल रहे थे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है वह शुरुआत हाइड्रोजन से हुआ था और यह तो उसका थोरियम पर था, लेकिन दूसरी बात यह है कि उसका जो अष्टक नियम था वो लागू कैल्शियम पर था। मात्र कैल्शियम तक ही उनका अष्टक नियम मान्य रहा, और क्या, उन्होंने धातुओं को एक साथ नहीं रखकर बहुत दूर रख दिया। न्यूलैंड्स का तीसरी खामियां यह थी, उन्होंने कोबाल्ट और निकेल, दो जो धातु है, इन दोनों धातु को एक साथ रखा। उनकी तीसरी सबसे बड़ी खामियां यह थी कि न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक नियम में कोबाल्ट और निकेल जो धातु है, इनको दोनों को एक ही समूह में रख दिया। यह तीसरी सबसे बड़ी खामियां थी। और चौथी सबसे बड़ी खामियां यह थी कि
इनका जो अष्टक नियम है वह अष्टक नियम 56 तत्वों तक भी लागू नहीं था। और न्यूलैंड्स ने यह कहा था कि अभी ज्ञात 56 तत्व और आने वाले समय में और भी तत्व ज्यादा खोजा नहीं जाएगा। यानी पृथ्वी पर कुल मिलाकर 56 तत्व है और 56 तत्व को हमें सजा देना है, उसके बाद हो गया आवर्त। इन्होंने आगे और तत्व खोजा जाएगा ऐसा अनुमान भी नहीं लगाया था। तो एक तो 56 तत्व जो खोजा गया था वो 56 तत्व को भी ये सजा नहीं पाए थे। इनका जो सजाने का तरीका था अष्टक नियम, यह अष्टक नियम मात्र कैल्शियम तक ही लागू था, थोरियम तक लागू था ही नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने यह भी भविष्यवाणी कर दिया था कि 56 तत्व दुनिया में इससे ज्यादा तत्व होगा नहीं। इसलिए इन्होंने अपने सारणी में, अपने समूह में खाली जगह भी नहीं छोड़ा था। तो चौथी सबसे बड़ी खामियां यह थी कि इन्होंने अपने ये सारणी में आगे आने वाले तत्व के लिए खाली जगह नहीं छोड़ा, जिसके कारण आगे और भी तत्व आया जो जो अष्टक नियम है इस अष्टक नियम पर लागू नहीं हो पाया। पांचवी सबसे बड़ी खामी यह थी न्यूलैंड्स की कि उन्होंने सिर्फ हल्के तत्वों को अष्टक नियम पर सजा पाए, भारी तत्वों को इन्होंने अष्टक नियम पर सजा नहीं पाया। जैसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, गैलियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मात्र यहीं तक जो कि हल्के तत्व है यहीं तक लागू हो पाए। इसके आगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम लागू नहीं हो पाया। यानी साफ बात में यह कहा जाए तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम सिर्फ हल्के तत्वों पर लागू था, भारी तत्वों पर लागू नहीं था, जिसके कारण न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी मान्य नहीं हो पाया। और आगे आने वाले जो वैज्ञानिक थे उनके लिए भी एक चुनौती रह गया कि जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है वह मान्य नहीं है, तो इसके जगह पर कोई नया नियम लाया जाए ताकि अभी तक ज्ञात तत्वों को उसको सजाया जा सके। और एक बात और, न्यूलैंड्स ने जो भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी पर कुल मिलाकर 56 तत्व है, इसके आगे तत्व नहीं होगा, उनकी यह भी भविष्यवाणी गलत हो जाती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में 56 तत्व नहीं, अभी कुल मिलाकर 118 तत्व है, यानी डबल से भी ज्यादा तत्व खोजा जा चुका है। और उनको अगर अष्टक नियम पर लागू बैठाया जाए तो कैल्शियम के आगे एक भी तत्व जो है वह अष्टक नियम पर नहीं बैठेगा। इसलिए न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम दिया यह भी नियम डबरियानर के ट्रिक के जैसा ही फ्लॉप कर गया, और यह भी नियम पर ज्ञात सभी तत्वों को बैठाया नहीं जा सका। यानी अभी तक अष्टक नियम तक, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम तक सभी तत्वों को समुचित रूप से, उचित रूप से बैठाया नहीं जा सका। अब आगे जो वैज्ञानिक आए उन्होंने तत्वों को और भी अच्छे तरह से बैठाने का प्रयास किया, जिसे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार और हम लोग इस न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को थोड़ा ओवरऑल कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले एक मिनट की तो बात यह भी है कि कुछ बीच में वीडियो रुक गया था, जिसके कारण कुछ जो था, जैसे कुछ चीज जो है सो हम लोग पूरा ऐड नहीं कर पाए थे,
वही चीज को इस वीडियो में हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, यानी पार्ट 2 का ही दूसरा भाग, यानी पार्ट 2 वाला ही भाग को हम लोग इसमें ऐड किए हैं, यानी वीडियो अलग बन गया है लेकिन पार्ट 2 का ही भाग है। तो हम लोग न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को एक बार ओवरऑल करते हैं। सबसे पहली बात यह थी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का शुरुआत डायवरेनर ने किया था। उन्होंने त्रिक नियम के अनुसार तत्वों को सजाने का प्रयास किया, लेकिन उनका त्रिक नियम ज्यादा तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। एक बात और है कि डायवरेनर के समय ज्ञात तत्व ज्ञात नहीं था, यानी डायवरेनर के समय कितना तत्व खोजा गया था वो ज्ञात नहीं था, यानी जितने तत्व था उस तत्व को उन्होंने सजाया। ये बात अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डायवरेनर के समय में कितना तत्व ज्ञात था, तो ये अभी भी तक ज्ञात नहीं हो पाया है कि डायवरेनर के समय कितना तत्व ज्ञात था। ये आज तक हम लोग भी नहीं पढ़े हैं और किसी भी बुक में नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम भी यहाँ नहीं बता रहे हैं। लेकिन डायवरेनर के बाद जो वैज्ञानिक आए, कौन? जॉन न्यूलैंड्स, इनके समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, और आगे जो वैज्ञानिक आए उसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या आगे की पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जॉन न्यूलैंड्स कौन थे? जॉन न्यूलैंड्स इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 26 नवंबर 1837 ईस्वी को हुआ था। उनकी मृत्यु 28 जुलाई 1898 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अष्टक नियम के अनुसार सजाया। जो अष्टक नियम दिया था वो 1866 ईस्वी में दिया था। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वो भारत के संगीत के 7 स्वरों पर बैठा था। भारत के संगीत के 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलता था। पहले तत्व का परमाणु भार 8वें तत्व के परमाणु भार से मिलता था, यानी पहला तत्व अगर हाइड्रोजन है तो 8वां तत्व क्लोरीन के साथ मिलेगा। दूसरा तत्व अगर लिथियम है तो उसका परमाणु भार सोडियम के साथ मिलेगा। तीसरा तत्व गैलियम है तो उसका परमाणु भार मैग्नीशियम के साथ मिलेगा। यानी पहले तत्व का भार 8वें तत्व के साथ, दूसरे तत्व का भार 9वें तत्व के साथ और तीसरे तत्व का भार 10वें तत्व के साथ मिलता है। इस प्रकार से न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम बताया था। और अष्टक नियम देने के बाद न्यूलैंड्स की कुछ खामियां थी। खामियां क्या क्या थी? सबसे पहली खामियां यह थी कि न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम दिया वह मात्र कैल्शियम तक लागू था। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात 56 तत्व थे। पहला तत्व हाइड्रोजन, लेकिन अंतिम तत्व उनका थोरियम था। यहीं पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि सर ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम मान्य था कैल्शियम तक और ज्ञात तत्वों की संख्या का अंतिम तत्व था थोरियम तक। अब स्टूडेंट बुझ नहीं पाता है कि अष्टक नियम मान्य था कैल्शियम तक कि अष्टक नियम मान्य था थोरियम तक। तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम मान्य था कैल्शियम तक, लेकिन ज्ञात तत्वों का 56वां तत्व था थोरियम। इसे थोड़ा अगर स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है तो एक दो बार वीडियो को रोक के पीछे करके इसे पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना और आधुनिक आवर्त सारणी ये सभी थोड़ा जटिल चैप्टर है। हम लोग जब पढ़ा करते थे ना आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी के बारे में, तो ये पता ही नहीं चलता था कि कौन तत्व कहाँ है, क्या तत्व कहाँ है। वैसे हम लोग पढ़ लिए थे 10 क्लास तक, पता नहीं चल पाया था कि आवर्त सारणी कौन सी होता है, तत्व क्या होता है। लेकिन यहाँ हम तत्वों को पूर्ण रूप से डिटेल से समझा दे रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। थोड़ा मेरे पास प्रॉब्लम्स है। लाइव क्लास नहीं होने का प्रॉब्लम्स ये है कि हमारा जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो 1000 नहीं हुआ है। और यूट्यूब का नियम है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा, 4000 घंटे वॉच नहीं होगा, तब तक लाइव नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी से थोड़ा रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थोड़ा शेयर कर दें ताकि आप लोगों को हम लाइव पढ़ा सकें। लाइव पढ़ाने से फायदा ये होता है कि सभी स्टूडेंट का दिमाग जो होता है वो माइंड कंसंट्रेट रहता है बोर्ड पर, और कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो लाइव में कमेंट करके तुरंत पूछ सकता है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा मदद करें, हेल्प करें ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे, और ग्रोथ करने के बाद हम आपको लाइव की सुविधा दे सकें और अच्छे से अच्छे कंटेंट देकर पढ़ा सकें। थोड़ा अपने चैनल के ऊपर भी आ गए थे, अब चलते हैं फिर से हम न्यूलैंड्स के जो खामियां थी वो हम लोग पढ़ रहे थे। पहली खामियां यह थी न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैल्शियम तक मान्य था। दूसरी खामियां यह थी कि न्यूलैंड्स का जो सजाने का तरीका था, उन्होंने धातुओं को एक साथ नहीं रखकर अलग कर दिया, यानी Fe लोहा को और कोबाल्ट निकेल, ये तीनों धातु है, लेकिन कोबाल्ट निकेल और लोहा को बहुत दूर रख दिया, जिसके कारण इनका अष्टक नियम थोड़ा फ्लॉप किया। तीसरी खामियां इनकी यह थी कोबाल्ट और निकेल दो धातु को एक साथ रख दिया, और चौथी खामियां इसकी यह थी कि इन्होंने कोबाल्ट और निकेल को ये जो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, इसको हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। हैलोजन ग्रुप के तत्वों के साथ ही इन्होंने धातु को रख दिया। यह इनकी चौथी खामियां थी। पांचवी खामियां इनकी और थी कि इन्होंने जो तत्व सजाया, इन तत्वों में सिर्फ हल्के तत्वों को ही अष्टक पर लागू कर पाए, यानी हल्का तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, गैलियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मात्र यही हल्के तत्वों तक लागू हो पाया, और जो भारी तत्व था उन तक इनका अष्टक नियम लागू नहीं हो पाया। और इन समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, और 56 में अंतिम तत्व जो था वह थोरियम था। और एक बात और याद रखना कि न्यूलैंड्स ने भी तत्वों का जो वर्गीकरण किया वह परमाणु भार के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किस प्रकार पहले तत्वों का गुण 8वें तत्वों के साथ मिलता है, दूसरे तत्वों का गुण 9वें तत्वों के साथ मिलता है, और तीसरे तत्वों का गुण 10वें तत्वों के साथ मिलता है। इस प्रकार से न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक नियम को सजाया, और इनका अष्टक नियम भी नहीं चला, क्योंकि इन्होंने एक भविष्यवाणी भी की थी कि अभी तक ज्ञात तत्व 56 है, इसके आगे तत्व धरती पर है ही नहीं। लेकिन इनके जाने के बाद और ज्यादा तत्व जब खोजा जाने लगा तो वो तत्व इस नियम पर, अष्टक के नियम पर बैठा नहीं, और नहीं बैठा तो उनका अष्टक नियम लागू नहीं हो पाया। इस प्रकार से न्यूलैंड्स का अष्टक नियम फ्लॉप किया, और आगे आने वाले वैज्ञानिक ने तत्वों को, जो 56 तत्व था, इसके आगे और जो तत्व खोजा गया, इन सभी तत्वों को सही ढंग से बैठाने का प्रयास किया, और जो वैज्ञानिक आगे प्रयास किया उन वैज्ञानिक के बारे में अब चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 में करेंगे। ये पार्ट 2 है, और पार्ट 3 में उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज की कक्षा हम लोग इतने तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।